एक ऐसा मंच जहां शहनाइयां बज रही थी। एक ऐसा पल जिसका इंतजार महीनों से था। एक ऐसा क्षण जहां दो जिंदगियां एक साथ होने वाली थी। लेकिन क्या हो उसी मंच पर गोलियां गूंज जाए। क्या हो अगर बरमाला डालने से पहले दुल्हन खून से लथपथ हो जाए। क्या प्यार सच में इतना खतरनाक हो सकता है, या ये प्यार नहीं, अहंकार की आखिरी चीख थी। आज की खामोश वारदात बिहार के बक्सर जिले से। एक ऐसी कहानी जहां शादी का मंच अपराध का मंच बन गया। नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं न्यूज जीरा के खास रिपोर्ट खामोश वारदात। पूरी कहानी जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें। खुशी से मातम तक कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। मंगलवार की रात थी। मुसफ्फिल थाना क्षेत्र का चौसा इलाका रोशनी से जगमगा रहा था। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के सुलेमपुर गांव से बारात आई थी। नंदमला के घर खुशियों का माहौल था। ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, रिश्तेदारों की हंसी। दुल्हन आरती लाल जोड़े में सजी थी। हाथों में गहरी मेहंदी, आंखों में नए जीवन का सपना। जयमाला के लिए स्टेज सजा था। वीडियोग्राफर कैमरा सेट कर रहा था। मोबाइल फोन लाइव थे। दुल्हन मुस्कुराते हुए स्टेज पर खड़ा थी। दुल्हन हल्की झिझक के साथ आगे बढ़ रही थी और तभी भीड़ को चीरता हुआ एक युवक स्टेज के पास पहुंचता है। चेहरे पर नकाब लगाए हुए रहता है। लड़कियों के बीच से होता हुआ सीधे सामने पहुंचता है। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने खतरा नहीं समझा। अचानक धाए, फिर दूसरी आवाज। तेज गानों की धुन में गोली की आवाज कुछ पल के लिए दब गई, लेकिन अगले ही सेकंड दुल्हन स्टेज पर गिर पड़ी। लाल लहंगा अब खून से और लाल था। चीखें गूंज उठी, गोलियां चल गई, कोई पकड़ो। लेकिन हमलावर भाग चुका था। परिजन जब आरती को उठाकर सदर अस्पताल बक्सर ले जा रहे थे, वह होश में थी। रास्ते में उसके पेट की ओर इशारा करते हुए कहा, दिन बंधु ने मुझे गोली मारी है। गोली उसके पेट में लगी थी। गंभीर हालत देखकर डॉक्टरों ने उसे वाराणसी रेफर कर दिया। वहां ऑपरेशन चल रहा है। उधर स्टेज पर बिखरे फूल खून के छींटे से सने थे। बारात बिना दुल्हन के लौट चुकी थी। आरोपी दिनबंधु बताया जाता है कि युवक परिवार के अनुसार वह आरती से एकतरफा प्यार करता था। आरती उसे पसंद नहीं करती थी। स्थानीय लोगों का कहना है 2 साल से दोनों के बीच बातचीत थी। 1 साल पहले शादी तय हुई थी, लेकिन लड़के वालों को फोन कर परेशान किया गया और वह रिश्ता टूट गया। क्या यह प्रेम था? अगर प्रेम था तो गोली क्यों? क्या न सुनना आज भी कुछ लोगों के लिए असंभव है? क्या किसी लड़की को अपनी पसंद चुनने का अधिकार नहीं? आरती के पिता कहते हैं, मेरी बेटी उसे पसंद नहीं करती थी, वह सिर्फ एक तरफा प्यार करता था। आरोपी के पिता रामाशंकर चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने कहा, अगर पता होता तो समाज के सामने हाथ जोड़कर शादी करा देते। लेकिन क्या हर प्रेम का अंत शादी ही है? और अगर लड़की ने इनकार किया तो क्या गोली उसका जवाब हो सकती है? मुसफ्फिल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के घर को खाली कर सील कर दिया गया है। छापेमारी जारी है। एसएचओ चंदन कुमार के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन सवाल यह है, क्या गिरफ्तारी ही समाधान है? यह सिर्फ बक्सर की घटना नहीं, देश के कई बार एक तरफा प्रेम, ऑनर किलिंग, एसिड अटैक और गोलीबारी, हर बार वजह लगभग एक, इनकार बर्दाश्त नहीं हुआ। हम अपने बेटों को क्या सिखा रहे हैं? क्या प्यार मलिकाना हक है? क्या लड़की की ना मर्दानगी पर चोट है? फिल्मों के संवाद, अगर वो मेरी नहीं तो किसी के नहीं, क्या जहर बन चुके हैं? जिस मंच पर 7 फेरे होने थे, वह अपराध स्थल बन गया। जहां शहनाई बजनी थी, वहां पुलिस सायरन गुजे। जहां विदाई होनी थी, वहां एम्बुलेंस खड़ी थी। एक पिता आईसीयू के बाहर है, एक माँ दुआओं में डूबी है, एक दूल्हा सदमे में लौट चुका है और एक लड़की जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। क्या यह निजी मामला है? नहीं। जब सार्वजनिक मंच पर गोली चले तो यह सामाजिक बीमारी है। यह घटना सिर्फ एक वारदात नहीं, एक आईना है
जिसमें हमें खुद को देखना होगा। क्या हम अपने बच्चों को संयम, सम्मान और अस्वीकार को स्वीकार करना सिखा रहे हैं? अगर नहीं, तो अगली जयमाला में फिर गोलियां गूंज सकती है। उसी उम्मीद के साथ कि सोच बदलेगी, समाज बदलेगा और बेटियां सुरक्षित रहेगी। खामोश वारदात जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। जहां हर घटना के पीछे छुपे सवाल आपके सामने रखे जाते हैं। हम मानते हैं अपराध सिर्फ एक खबर नहीं, समाज का आईना है। हर वारदात हमें याद दिलाती है कि खामोशी भी कभी-कभी गुनाह बन जाती है। इसीलिए सवाल पूछिए, सोच बदलिए और सच के साथ खड़े रहिए। क्योंकि खामोश वारदात सिर्फ घटनाओं का नहीं, जिम्मेदारी का मंच है। देखते रहिए न्यूज जीरा और मैं था आपके साथ विपिन। आप देख रहे थे खामोश वारदात। नमस्कार।